हेलो दोस्तों, नमस्कार। फ्राइडे के दिन शेयर मार्केट की बात करें तो कल बैंकर 2% की भारी बिकवाली हुई है। निफ्टी 50 फ्राइडे को 2% तक टूटा है। आप अंदाजा लगा सकते हो मार्केट एक एक दिन में कितनी तेजी से नीचे जा रहा है। वही अगर पिछले एक महीने की बात करें तो हमारा मार्केट अपने ऑल टाइम हाई से 9.25% तक टूट चुका है एक महीने में। चारों ओर कोहराम मचा हुआ है शेयर मार्केट में। हर कोई बोल रहा है मार्केट खत्म होने वाला है, बेच दो, भाग जाओ यहाँ से। लेकिन रुकिए, क्या ये वाकई मार्केट का अंत है या फिर यह वो मोड़ है जहां से अमीरों और गरीबों की राय अलग होती है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि आपको इस बियरिश ब्लडी बात मार्केट में अपना पोर्टफोलियो कैसे सेफ रखना है, मतलब कैसे बचाना है। मैं जानता हूं पैसा सिर्फ एक नंबर नहीं होता है, इसके पीछे सबके अपने अपने सपने होते हैं। किसी को घर खरीदना है, किसी को गाड़ी लेनी है, किसी को अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देनी है, किसी को बुढ़ापे के लिए पैसे जमा करने हैं। इसलिए जब भी शेयर मार्केट गिरता है तो सिर्फ चार्ट नहीं गिरता है, उसके साथ उम्मीदें भी टूटती है। लेकिन याद रखिए, समंदर में तूफान आता है ताकि कमजोर नावें किनारे लग जाए और मजबूत जहाज आगे बढ़ सके। और वही चीज मार्केट में हो रही है। मार्केट अभी कमजोर लोगों को बाहर निकाल रहा है ताकि पेशेंस और डिसिप्लिन वाले इन्वेस्टर को अच्छे रिटर्न मिल सके। अगर आप भी आज इस गिरावट को देखकर भाग गए तो बोझ, आप कभी भी मार्केट से पैसा नहीं कमा सकते। अब आप थोड़े ठंडे दिमाग से सोचिए कि ये इतनी डेंजरस गिरावट क्यों चल रही है मार्केट में। बिल्कुल सही, इस गिरावट का सबसे बड़ा कारण है ईरान, इजराइल, अमेरिका के बीच चल रहा है युद्ध। क्योंकि अभी मार्केट में हाई लेवल की अनसर्टेनिटी चल रही है जो मार्केट को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। किसी को कुछ नहीं पता कि आगे क्या होगा। यही अनसर्टेनिटी मार्केट को कतई बिल्कुल भी पसंद नहीं है। इसलिए जब भी युद्ध की न्यूज आती है तो मार्केट में अनसर्टेनिटी छा जाती है। मार्केट को हमेशा एकदम क्लियर चीजें पसंद होती है। तो अब आप लोग बोलोगे कि युद्ध तो उनके बीच चल रहा है, हमको क्या मतलब, और हमारा मार्केट क्यों गिर रहा है इस युद्ध के कारण। तो दोस्तों, हमारा मार्केट गिरने का वन ऑफ द लार्जेस्ट बड़ा कारण है क्रूड ऑयल। मिडल ईस्ट एक क्रूड ऑयल का बड़ा भंडार है। जब भी वहां से ऐसी बेड न्यूज आती है तो क्रूड के दाम आसमान छूने लग जाते हैं। और ये चीज हकीकत में हो रही है। इस युद्ध के पहले क्रूड 60 से 70 की रेंज में चलता था, जो अब $100 बैरल पर पहुंच चुका है, जो कि किसी भी एंगल से इंडिया के लिए अच्छी बात नहीं है। क्योंकि इंडिया अपनी जरूरत का 80% ज्यादा का क्रूड ऑयल बाहर से इंपोर्ट करता है। अगर क्रूड ऑयल ऐसे बढ़ता रहा तो देश में पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ सकते हैं, और ऐसा हुआ तो ट्रांसपोर्ट महंगा हो जाएगा। अगर ट्रांसपोर्ट महंगा हुआ तो चीजों के दाम आसमान पहुंच जाएंगे, जिससे इन्फ्लेशन मतलब महंगाई बढ़ने का खतरा है। क्योंकि महंगाई बढ़ेगी तो कंपनियों की सेल्स ऑटोमेटिक गिरने लगेगी। इसलिए क्रूड ऑयल जितना इंक्रीज होगा, इंडियन मार्केट उतना प्रेशर में रहेगा। और इन सब के बीच हमारा इंडियन रुपया डॉलर के मुकाबले 92.38 तक आ पहुंचा है। ये जितना गिरेगा, हमको क्रूड ऑयल के लिए एक्स्ट्रा पेमेंट देना होगा। और इंडियन रुपया जितना नीचे जाएगा, एफआईज मतलब फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर के रिटर्न ऑटोमेटिक कम होते जाएंगे। और इस चीज का अंदाजा आप एफआईज के इस डेटा से लगा सकते हो। फ्राइडे को एफआईज ने हमारे मार्केट में बैंकर बिकवाली करी है। उन्होंने फ्राइडे को 10,000 करोड़ की बड़ी बैंकर बिकवाली करी है। यही सबसे बड़े कारण है अभी मार्केट में गिरावट के। तो अब सवाल आता है कि इस हालात में आपको क्या करना है। तो दोस्तों, इस माहौल में इन 3 गोल्डन रूल्स को अपनी डायरी में लिख लीजिए। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आप सभी को वीडियो इन्फॉर्मेटिव लग रही हो तो लाइक का बटन दबा दीजिए। प्लस उसी के साथ अगर आप चाहो तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके रख सकते हो। फर्स्ट नंबर का गोल्डन रूल है स्टॉप चेकिंग पोर्टफोलियो इन एवरी हावर। सबसे पहले आप बार बार अपना पोर्टफोलियो देखना बंद कीजिए। क्योंकि आप जितना ज़्यादा पोर्टफोलियो में लाल रंग देखेंगे, उतना ज़्यादा आपका दिमाग आपको गलत फैसले लेने पर मजबूर करेगा। नेक्स्ट सेकंड गोल्डन रूल है डोंट सेल इन पैनिक। अगर आपने अच्छे फंडामेंटल्स वाले स्टॉक में या फ्यूचर ओरिएंटेड कंपनियों में इन्वेस्टमेंट कर रखा है तो डर किस बात का। कंपनी का बिजनेस थोड़ी गिरा है, सिर्फ उनकी शेयर प्राइस गिरी है। अगर कंपनी का बिजनेस बढ़िया चल रहा है तो आपको ऐसे माहौल में पैनिक सेलिंग नहीं करनी चाहिए। एंड लास्ट थर्ड नंबर का रूल है द शॉपिंग लिस्ट। यह समय रोने का नहीं बल्कि शॉपिंग का है। याद है वो शेयर जो आप खरीदना चाहते थे पर तब वो बहुत महंगा था। आज वही शेयर आपको डिस्काउंट पर मिल रहे हैं। इसलिए आपको ऐसे वक्त में बढ़िया स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल कंपनियों को स्टडी करना चाहिए। देखिए, मार्केट का स्वभाव है गिरना,
इतिहास गवाए, चाहे 2008 की मंदी हो या 2020 का कोरोना क्रेज, मार्केट जब भी गिरा है उसने उतनी तेज छलांग भी लगाई है। जो लोग आज घबरा कर पैनिक सेल कर रहे हैं वही लोग बाद में पछताएंगे जब मार्केट नए रिकॉर्ड बना रहा होगा। इसलिए मार्केट में जो जितना पेशेंस दिखाएगा उसको उतना फायदा मिलेगा। आपको ऐसे माहौल में इन 3 गोल्डन रूल्स को याद रखना चाहिए। अगर आपने इनको फॉलो किया ना तो यकीन मानिए आपने मार्केट की 50% से ज़्यादा की लड़ाई जीत ली। इसलिए इस माहौल में शांति से अपने दिमाग को काम लीजिए। बट आप सभी के लिए डिस्क्लेमर रहेगा, ये पूरा वीडियो सिर्फ जस्ट इन्फॉर्मेशन एंड एजुकेशन पर्पज के लिए था। यहाँ पर किसी भी शेयर को सेल बाय या होल्ड करने की कोई रिकमेंडेशन नहीं है। देन अब फाइनल समरी की बात करें तो दोस्तों, शेयर मार्केट में पैसा सिर्फ दिमाग से नहीं बल्कि जिगर से भी बनता है। आज आपका जिगर आजमाया जा रहा है, गिरते बाजार में जो टिका रहा वही कल का विजेता होगा। अगर आपको डर लग रहा है तो कमेंट्स में लिखिए आई विल होल्ड। जब आप इसे लिखते हैं तो आप अपने डर पर जीत हासिल करते हैं। घबराइए मत, ये दौर भी गुजर जाएगा। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हैप्पी इन्वेस्टिंग फ्रेंड, थैंक यू।